Hi everyone, today we are going to discuss with you your chapter number 5 and the name of this chapter is Amazon rainforest, the lungs of the world. Firstly, I want to ask which objectives are these chapters? Yes, anybody can tell us? Don't worry, I will tell you about your objectives. कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कि वाई विल यू रीड दिस चैप्टर, क्यों पढ़ रहे हो आप ये चैप्टर, क्या आप इसके अंदर रीड करने वाले हो, क्या कुछ आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो, वो आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट योर ऑब्जेक्टिव्स. यस, आई हैव टू राइट और मेंशन. यस, दीज आर योर ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट वी विल नो अबाउट अमेजन रेन फॉरेस्ट. इस चैप्टर के अंदर हम जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग और इतना हॉरर है कि आप इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. लार्ज फॉरेस्ट इन आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री के जो लार्ज फॉरेस्ट हैं उनके बारे में भी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और एनवायरमेंट की जो हमें है किस तरीके से अवेयर रहना है ना, वो सारी चीजें. थिंकिंग स्किल्स मीन्स किसी चीज के बारे में सोचना. लर्न डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, और इस चैप्टर में कुछ आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट गेट सेट गो. नेम द लार्ज फॉरेस्ट इन आवर कंट्री इंडिया. डिस्कस हाउ द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट इन डिफरेंट parts of India are protected by the tribals. Yes, in this activity, और जो पार्ट आपका फर्स्ट है इसमें आपको क्या बताना है कि जो आपकी कंट्री इंडिया है उसके अंदर जो लार्ज फॉरेस्ट हैं उनके आपको क्या बताने हैं बेटा, नेम. एनीबडी नो अबाउट दिस? यस, आई नो समवन नो अबाउट दिस, बट आई विल टेल यू अबाउट दिस. ओके, एंड yes, large forest in India. First is Sundarbans. Okay. Second, Gir Forest National Park, Scarborough, Khasi Hills, Nandfar National Park, and Jim Corbett National Park. These are the large forests in India. Okay. The Amazon rainforest is the largest fat tropical forest in the world. जो आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो संसार का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल मीन क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड, वो फॉरेस्ट है. कौन सा? अमेजन रेन फॉरेस्ट. नेक्स्ट आपकी जो लाइन है, इट होस्ट एन एक्सटेंसिव इकोसिस्टम. ये एक क्या है, मेजबान है. किसका मेजबान है? जो बड़ी, जिसकी कोई हद नहीं है, इतनी बड़ी मात्रा में ये पारिस्थितिक जो तंत्र है अपना उसको फॉलो करता है, पूरा करता है. लोकेटेड इन साउथ अमेरिका. ये कहाँ स्थित है? लोकेटेड है साउथ अमेरिका में. अब देखिए इसके पार्ट दिखाए गए हैं कि कितना पार्ट किसमें है. जो 60% अमेजन रेन फॉरेस्ट का पार्ट है वो कहाँ है बेटा? ब्राजील में. आपको इस तरीके से ध्यान रखना है. 60% जो रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ है? ब्राजील में. 30% ये कहाँ पड़ता है? पेरू में. और 10% इज इन कोलंबिया. 10% कहाँ है? ये कोलंबिया में. एंड अ स्मॉल परसेंटेज इज लोकेटेड इन वेनेजुएला. और इसका एक छोटा सा जो हिस्सा है वो कहाँ लोकेटेड है? वेनेजुएला में. क्लियर हुआ? 60% यस ब्राजील, 13% पेरू एंड 10% कोलंबिया. और एक इसका छोटा सा जो पार्ट है वो कहाँ है? वेनेजुएला में. द रेन फॉरेस्ट boasts of a radius of 5,005,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. अब इसका जो रेन फॉरेस्ट का जो रेडियस है वो कितना है? 5,005,000 स्क्वायर किलोमीटर है. इफ यू डू कैलकुलेशन, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे
दैट इज 25 टाइम्स बिगर देन ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है उसका ये 25 टाइम्स मीन उससे इतना बड़ा है कि उसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा है ये। द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम ऑन आवर प्लेनेट बिकॉज ऑफ इट्स साइज, स्केल एंड मैग्नीट्यूड। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट जो आपका इकोसिस्टम है वो क्यों है हमारे जो प्लेनेट पे है, क्योंकि इसका जो साइज है, इसका स्केल है और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वजह से। इट हैज अराउंड 390 बिलियन ट्रीज दैट एब्जॉर्ब ओवर 40% ऑफ ग्लोबल पोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि इस रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज की संख्या है वो कितनी है, 390 बिलियन ट्री हैं और ये पूरे पोल्यूशन का जो ग्लोबल पोल्यूशन है 40% कि जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें एंड ट्रांसफर किसमें ट्रांसफर कर देता है, ऑक्सीजन में बदल देता है। वी नीड टू ब्रीथ, और जिस ऑक्सीजन की हमें सांस लेने के लिए जरूरत होती है। फॉर दिस, इसके लिए इट इज ऑफन टाइटल्ड, इसीलिए इसको एक टाइटल दिया गया है किसको, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है इसको क्या टाइटल दिया गया है, द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या टाइटल दिया गया, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि ये संसार का, लंग्स मीन फेफड़े, ठीक है, फेफड़े का काम करता है, फेफड़ों का, ठीक है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो इतना गहरा हो रहा है कि पूरे इसमें क्या रहता है, अंधेरा ही रहता है दिन में भी, और यहाँ डैम्प जो धरती है वो क्या रहती है, गीली रहती है हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको कभी मोबाइल में या कहीं भी कुछ देखने मिला तो इतने तरीके के वहाँ जानवर और ट्री हैं कि हम क्या जो अभी और भी हैं उनके नेम भी हम नहीं बता सकते हैं, इतने तरीके के हैं। The Amazon rainforest is also the home to the world's largest river, the Amazon River. देखिए जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसको किसका घर भी कहा गया है, जो संसार की सबसे बड़ी नदी है उसका घर भी इसको कहा गया है। और कितना इजी हो गया आपके लिए लर्न करना कि इस रिवर का नाम भी क्या है, अमेजन रिवर है। ओके, तो जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की वो कौन सी है, आपकी अमेजन रिवर, और जो कहाँ पड़ती है, ये अमेजन जो है रेन फॉरेस्ट उसी में पड़ती है। विच होस्ट द मोस्ट, जो क्या किसको जो होस्ट करती है, कितने वाटर को, बहुत ज्यादा वाटर को, एंड पंप्स अराउंड, और कितने वाटर को पंप्स करती है, 58 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर्स इनटू द ओशन एवरी सेकेंड, मीन्स हर एक सेकेंड में ये इतने वाटर को पंप करती है, कहाँ से, समुद्रों से। देन नेक्स्ट देखते हैं इसी का। यस, द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। इक्वेटर का हिंदी मीनिंग होता है आपका भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। आपका जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ लोकेटेड है, नजदीकी, किसके, जो हमारी जो भूमध्य रेखा है उसके बिल्कुल नजदीक लोकेटेड है। देयरफॉर, क्योंकि द वेदर एंड क्लाइमेट इज वेरी हॉट, इसीलिए वहाँ जो रेन फॉरेस्ट का जो वेदर है, मौसम है, क्लाइमेट है, वो क्या है, हॉट है, ह्यूमिड है एंड डैम्प है। हॉट गर्म है, ठीक है, ह्यूमिड जो उमस भरा आप कह सकते हो, डैम्प जो गीला वास्प जिसको होता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज, जो आपकी रेन फॉरेस्ट का जो टेम्परेचर है एवरेज उसका है वो क्या बताया गया है, 27 डिग्री। इट इज ऑलवेज ह्यूमिड विद लॉट्स ऑफ रेन, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है और इसलिए वहाँ का क्या है, ह्यूमिड जो है वो रहता है। डिस्पाइट इट ऑल, इन सब के अतिरिक्त जो टेम्परेचर रियरली रीचेज ऑफ 34 डिग्रीज और बिलो 22 डिग्रीज, इन सब के होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से जो उसका टेम्परेचर है वो 34 डिग्री से अबव नहीं होता और 22 डिग्री से नीचे
नहीं जाता है। एज वी ऑब्जर्व, जैसा कि हम ऑब्जर्व करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आर कॉजिंग द रेन फॉरेस्ट टू बिकम हॉटर एंड चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है हमारी, उसके अकॉर्डिंग गर्मी जितनी बढ़ती है और जो डिफॉरेस्टेशन जैसे पेड़ों की कटाई होती है, उससे हमारा जो है जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसके पैटर्न पे भी क्या आता है, चेंजमेंट आता है उसमें। वो वहां ज्यादा क्या हो जाती है, हॉटर मीन्स ज्यादा गर्म हो जाता है। और जो रेनफॉल होती है मतलब जो बारिश होती है उसका भी पैटर्न क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस हैज सिग्निफिकेंट अफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट। और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो किस किस पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो चेंज हो जाएगा वेदर, ठीक है, और रेनफॉल का भी चेंज हो जाएगा पैटर्न, तो इन सब का प्रभाव किस पे पड़ता है, द फॉरेस्ट पे पड़ता है, वाइल्ड लाइफ पे पड़ता है, वहां के जो प्लांट्स हैं, वाटर एबिलिटी एंड मोर, और इससे भी ज्यादा अधिक मीन्स वहां रहने वाली हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है। द अमेजन रेनफॉरेस्ट हैज अ परफेक्ट एनवायरनमेंट फॉर प्लांट्स टू ग्रो एंड इज ऑल्सो होम टू लॉट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसको परफेक्ट एनवायरनमेंट, वहां का जो रेन फॉरेस्ट का जो पर्यावरण है वो क्या माना गया है, वो उन पौधों के लिए, जो पौधे बढ़ने के लिए जो चीजें चाहिए उसके लिए परफेक्ट माना गया है। और इसको होम, घर बताया गया है किसका, जो जंगली जीव जंतु है, जंगली जीवन का। It is believed that the Amazon rainforest is over 55 million years old, with its origin as far back as the ice age. ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा माना जाता है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो 55 मिलियन ईयर से भी पुराना है। इसके बाद जब इसका ओरिजिन कब हुआ था, जो आइस एज थी तब। The Amazon rainforest is the home of over 350 indigenous communities that have developed livelihood that are suited to the forest. कहा जाता है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है ये उनका होम है। कितनी जो आपकी वाली जो हैं वो 350 जो कम्युनिटीज हैं, इस पे उनकी जीविका निर्भर करती है, इसी फॉरेस्ट पे। They have developed sustainable ways of living in the rainforest. वो पूरे तरीके से इस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। और उस अपनी जो लोग हैं, ये देखिए यहाँ जो वर्ड मीनिंग भी आपके दिए गए हैं। सो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।